सभी को राधे राधे। इस श्रीमद् भागवत गीता की यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम तीसरे श्लोक पर दृष्टि डालते हैं। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मूं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अर्थात दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इसे कौशल से व्यवस्थित किया है। यहाँ पर 3 पात्र महत्वपूर्ण हैं। पहला, दुर्योधन, कौरवों का प्रमुख राजकुमार, जो युद्ध जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। दूसरा, द्रोणाचार्य, जो कि महान गुरु और शास्त्र विद्या में निपुण, जिन्होंने कौरव और पांडव दोनों को ही शिक्षा दी। और तीसरा, धृष्टद्युम्न, जो राजा द्रुपद के पुत्र थे, जो पांडव की ओर से सेनापति था। बेसिकली यहाँ पे दुर्योधन द्रोणाचार्य को टोंट मार रहे हैं। टोंट इसलिए कि देखिए, ये जो विशाल सेना है, ये आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने अरेंज किया है। सच अ डिटेल अरेंजमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि ये आपके ही शिष्य हैं, आपने ऐसी विद्या दी है। तो कहानी ये है कि द्रोणाचार्य और द्रुपद गुरुकुल में ऋषि भारद्वाज के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उनमें बहुत ही पक्की मित्रता हो गई थी और द्रुपद ने द्रोणाचार्य से मित्रता पूर्वक कहा था, जब मैं राजा बनूंगा तब तुम मेरी आधी सत्ता के स्वामी रहोगे। द्रुपद जो थे वो एक क्षत्रिय थे, तो शिक्षा के पश्चात वो अपने राजपाट को संभालने लगे। और द्रोणाचार्य बीइंग अ ब्राह्मण, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहे थे। जब द्रोण अपनी पत्नी कृपि और पुत्र अश्वत्थामा के साथ बहुत ही निर्धनता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो द्रोणाचार्य ने सहायता के लिए उनके वो वचन याद किए। सहायता की आस में द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के दरबार में गए और अपनी स्थिति बताई, लेकिन द्रुपद अहंकार में थे। उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा, राजाओं और ब्राह्मणों की मित्रता समान नहीं होती, मित्रता समान लोग में होती है। और अब मैं राजा हूँ, तुम एक निर्धन ब्राह्मण हो। राजा किसी भिखारी को आधा राज्य नहीं दे सकता। यह सुनकर द्रोणाचार्य को बहुत ही अपमान महसूस हुआ और वो वहाँ से प्रतिशोध की भावना लेकर वापस लौट गए। अपमानित द्रोणाचार्य हस्तिनापुर गए और वहाँ पे कौरव और पांडव को शिक्षा दी। उन्होंने विशेष रूप से अर्जुन को शास्त्र विद्या में निपुण बनाया। जब कौरव और पांडव की शिक्षा समाप्त हुई तो गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने अपने शिष्य को राजा द्रुपद को पराजित करने को कहा। तो सबसे पहले कौरव गए थे और वो पराजित नहीं कर पाए। फिर पांडव गए और वो उन्हें बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के पास लेकर आ गए। लेकिन द्रोणाचार्य वो बोले कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, और वो अपमान सह नहीं पाए। तो द्रुपद ने यज्ञ किया और यज्ञ से एक पुत्री द्रौपदी और एक पुत्र धृष्टद्युम्न को प्राप्त किए, जो कि आगे चलकर गुरु द्रोणाचार्य का वध करने वाला था। लेकिन धृष्टद्युम्न भी गुरु द्रोणाचार्य का ही शिष्य था और उन्हीं ने ऐसी शिक्षा दी थी कि वो पांडव की ओर से सेनापति और मिलिट्री की अच्छी तरह से अरेंजमेंट किया। तो बेसिकली यहाँ पे दुर्योधन द्रोणाचार्य को टोंट मार रहे थे। इस श्लोक में कुछ चीज़ें मुख्य हैं, जैसे कि कर्म का चक्र। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शास्त्र विद्या सिखाई, लेकिन वही शिष्य
उनके विरुद्ध खड़ा था। यह दिखता है कि जीवन में हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्माण करता है। दूसरी मुख्य बातें हैं गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु द्रोणाचार्य ये जानते थे कि धृष्टद्युम्न द्रुपद का ही पुत्र है और वो आगे जाकर मुझे परास्त करने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने एज अ ट्रू टीचर उन्होंने शिक्षा दी। धृष्टद्युम्न का उद्देश्य अपने गुरु का वध करना था, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य ने यह जानते हुए भी उसे शिक्षा देने में संकोच नहीं किया। ये दिखाता है कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है। तीसरी मुख्य बातें राजनीति और कूटनीति को भी दर्शाता है। दुर्योधन यह श्लोक बोलकर द्रोणाचार्य को उकसाने का प्रयास कर रहा था ताकि वो अधिक जोश में युद्ध करे। यह दिखाता है कि युद्ध और राजनीतिक में मानसिक और भावनात्मक रणनीति कितनी महत्वपूर्ण होती है। और अंतिम बात, आत्मनिर्भरता। दुर्योधन को इस बात की चिंता थी कि पांडवों की सेना बहुत ही संगठित और शक्तिशाली है। यह संदेश देता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमें स्वयं को पहले से तैयार करना चाहिए। शत्रु को कम आंकने से ही गलती होती है। और इसी ज्ञान के साथ हमारा तीसरा श्लोक समाप्त होता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।